चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पृथ्वी अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला आपके सेकंड मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक, इसका नाम है पैराग्राफ राइटिंग। ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने डायलॉग राइटिंग कवर करके दिया था आपको, और इस वीडियो में आज मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग कवर करके देने वाला हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर पैराग्राफ राइटिंग होती क्या? पैराग्राफ राइटिंग कुछ नहीं, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में, आपके 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आपने जैसे लिखा था उसी तरीके से आपको लिखना रहता है। ठीक है, बस थोड़ी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, अब पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ राइटिंग बोला गया। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब उन्हें पैराग्राफ लिखने बोला जाता है, व्हाट दे डू इज कि वो 3-4 पैराग्राफ लिख देते। भैया 3-4 पैराग्राफ नहीं लिखना आपको। मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे क्या बोला, अ पैराग्राफ बोला गया या फिर पैराग्राफ बोला गया। तो आपको जब कभी भी एग्जामिनेशन में पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक सिंगल पैराग्राफ ही लिखना है। क्या लिखना है? एक सिंगल पैराग्राफ ही आपको लिखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको 3-4 या फिर 5-6 पैराग्राफ लिखने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान रख लेनी चाहिए वो ये है कि आपको क्या लिखना है, आपको टाइटल मेंशन कर देना है। क्या मेंशन कर देना है आपको? टाइटल। कि जैसे जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका कंसर्न होगा, वो आपका क्या लिखना, टाइटल। जैसे फॉर एग्जांपल सनसेट बोला है तो सबसे पहली चीज क्या लिखता है, आप मिडल में एक सनसेट। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको लिखना क्या शुरू करोगे, और ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी पैराग्राफ में लिख रहे हो तो एक सिंगल पैराग्राफ को भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। कितने पैराग्राफ में? 3 पैराग्राफ में। पहला था आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर दूसरा क्या आती है आपकी बॉडी, तीसरा क्या आता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब ऐसे करके आपको 3 पार्ट में आपकी पूरी जो ये होनी चाहिए, पैराग्राफ होनी चाहिए, वो डिवाइड करें। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? जब कभी भी आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करें, जो भी कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एयर पोल्यूशन पे लिखने बोला गया है। ठीक है, व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू राइट अ पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको बताना है नेचर कैसा है, क्या चीजें हैं। ठीक है, नेचर कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। लेकिन आजकल जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं रोड पे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेचर पे हैजार्डस जो चीजें वो रिलीज होने लग गई है। ठीक है, जिसकी वजह से नेचर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसे हम क्या कहते हैं आज के डेट में, जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं। अब पोल्यूशन के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो लेकिन इन दिस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे फिर आप एयर पोल्यूशन लिखोगे। फिर एयर पोल्यूशन होता क्या, आप वो बता दो। अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन बताने के बाद कि एयर पोल्यूशन होता है क्या, फिर उसके बाद अब क्या जाओगे, बॉडी पे चले जाओगे। अब बॉडी पे आप क्या लिखोगे? बॉडी में बेसिकली आप बताओगे कि एयर पोल्यूशन होता है किस किस रीजन की वजह से, क्या क्या कंसर्न है, क्या मेजर रीजन है, उसकी वजह क्या है एयर पोल्यूशन होने की। फिर दूसरा आप क्या लिखोगे? दूसरा आप ये लिखोगे कि एयर पोल्यूशन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, एयर इंडेक्स क्या हो जाता है। ठीक है, एयर इंडेक्स की क्वालिटी कैसे हो जाती है, ये सारी चीज आप मेंशन करो। फिर चौथा रीजन आप लिखोगे, चौथा चीज आप ये लिखोगे कि आपको जो एयर पोल्यूशन, आप एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं, क्या सारे तरीके जो हमें अपनाने चाहिए जिससे पोल्यूशन क्या कम हो सकता है। और अगर आपको कोई तरीका ऐसा पता होगा जो एक्चुअल में रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया होगा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक इफेक्ट भी दिखा होगा, बदलाव भी दिखा होगा, चेंज भी दिखा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी मेंशन कर दोगे, जिससे आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्या बन जाएगा। जब कोई रीडर रीड करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, फिर ये होने के बाद फिर कंक्लूड करोगे। क्या करोगे? कंक्लूजन। आप कंक्लूजन में आप क्या बताओगे? कंक्लूजन में आप ये बता सकते हो कि एयर पोल्यूशन कितना खराब है, ठीक है, कितना नुकसान होता है, इसे हमें क्या करना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए, ठीक है, कम से कम करना चाहिए। तो वो क्या सारे स्टेप्स है जो हम गवर्नमेंट ले रही है, वो चीज बता के आप उसको एंड कर दोगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, सनसेट बोला गया। क्या बोला गया? एक सनसेट बोला गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये आती है कि जैसे आपका ये बुक का पेज है, ठीक है, ये आपका पेज एग्जाम शीट है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। अब इसमें सबसे पहली चीज आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे? टाइटल मेंशन कर दोगे, बीच में मेंशन करोगे। क्या करोगे? टाइटल मेंशन करोगे। टाइटल मेंशन करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर यहाँ से आप क्या लिखना, पैराग्राफ लिखना क्या शुरू कर दो। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए वो आपको लिखते ही रहना है, मतलब पैराग्राफ कंटिन्यू करते जाना। आपको एक पैराग्राफ एंड करके आप दूसरा पैराग्राफ लिख नहीं सकते। आपको जो भी कंटेंट लिखना है, जो भी चीजें लिखनी होगी, वो आपको इसी पैराग्राफ में क्या लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पैराग्राफ आपको एग्जाम में पूछे किस तरीके से, सनसेट पे पूछा जा सकता है, या फिर आप एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाएगा, या फिर प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, या फिर आपकी लाइफ की कुछ एक इवेंट के बारे में बता दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आपको आपके पूछी जाएंगी आपके पेपर्स में। ठीक है, तो यही हमारा पैराग्राफ राइटिंग होता है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी की चीजें बता दी। अगर आपको, वैसे तो यूट्यूब पे मैंने चीजें आई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो कोर्स है प्रदीप गिरी अकेडमी पे कम्युनिकेशन स्किल का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन एग्जामिनेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर होगी। फिर भी कुछ डाउट है प्लीज रिलेट में कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।